मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। जजेस मुल्क चलने दे, जिसे वापस लाना चाहते हैं वो मुजरिम है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश। चंद अफराद का टोला ऐसे फैसले कर देता है जिससे मुल्क की तरक्की का सफर रुक जाता है। हुकूमत 5 साल की मुदत पूरी करेगी। जिसने हुकूमत खत्म करने की कोशिश की उससे आनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले से इंसान की अकल दंग रह जाती है। जजेस ने वो फैसला दिया जो मांगा ही नहीं गया। एक शख्स को नवाजने और एक शख्स को लाने के लिए आइन को रीराइट किया गया। जजेस फैसले जमीर की आवाज पर नहीं, आइन के कानून के मुताबिक करें। एक जमात का काम फितना और इंतशार फैलाना है। पता नहीं वो किधर से लॉन्च हुई, कहां से पैसा आता है। जब मौका मिला उन्होंने आग, खून और इंतशार का खेल खेला। एक शख्स ने अपने 4 साला दौर में मुल्क को तबाह कर दिया। माजी की नाअहली और लापरवाही की वजह से शहबाज शरीफ को मुश्किल फैसले करने पड़े। पिछले चंद सालों में मुल्क की मईशत तबाह कर दी गई। वो लोग आ गए जो कहते थे हम आलू, टमाटर, प्याज की कीमत मालूम करने नहीं आए। उन्हीं की नाअहली की वजह से आज अवाम को इन हालात का सामना है। हम वो लोग नहीं जो ये रोना रोएं कि माजी में ये हुआ था, उनको तरक्की करता पाकिस्तान मिला था, हमें खराब हालात में मईशत मिली। अल्लाह का शुक्र है, ना सिर्फ मईशत बेहतर हुई बल्कि महंगाई में भी कमी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों, PTI पर पाबंदी, आर्टिकल 6 और एडहॉक जजेस की तकर्री के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफ किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और सदर को कानूनी ब्रीफिंग से मुतल्लिक उमूर का भी जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की PTI से मुतल्लिका केसेस पर लीगल टीम को भरपूर तैयारी करने की हिदायत। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला, इलेक्शन कमीशन 2 हिस्सों में तकसीम। पंजाब और सिंध के रुकन इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हिमायत। इलेक्शन कमीशन लॉ विंग की मखसूस नशिस्तों का मामला तफसीली फैसले तक मौखर करने की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत मखसूस नशिस्तें PTI को देने के हवाले से दूसरा अहम मुशावरती इजलास। लॉ विंग के हुकाम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कुछ इबहम मौजूद है। इबहम दूर करने के लिए इन चैम्बर्स रुजू या तफसीली फैसले का इंतजार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर हतमी फैसले की मंजूरी इलेक्शन कमीशन देगा। सदर मुमलिकत का PTI पर पाबंदी, सियासी सूरत हाल पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला। ऐवान सदर में पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम और सीनियर रहनुमा भी ऐवान सदर तलब। इजलास में PTI पर पाबंदी, आर्टिकल 6 की कार्रवाई और मौजूदा सूरत हाल पर गौर होगा। तहरीक इंसाफ ने 38 अरकान कौमी असम्बली की वाबस्तगी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। अरकान कौमी असम्बली की इजाफी दस्तावेजात भी जमा करा दी। PTI को मुबीन आरिफ जट, रियाज पतियाना और साहबजादा महबूब सुल्तान की वाबस्तगी हलफनामे तहाल मौसूल न हुए। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की जेर सदारत इजलास में रिटायर्ड जजेस सरदार तारिक मसूद, मकबूल बाकर, मुशीर आलम और मजहर आलम मियां खेल को बतौर एडहॉक जज तैनात करने पर गौर किया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज लगने से माजरत कर रखी है। अहम इजलास में ज़ेरे इल्तवा केसेस में कमी लाने और साइलिन को जल्द इंसाफ की फराहमी पर गौर किया जाएगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज का जुडिशल काउंसिल के एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा के नाम खत में लिखा, एडहॉक जजेस की तकर्रुरी से ये तासुर है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदलिया में एक जमात के खिलाफ आरा को बैलेंस करने की कोशिश है। मुस्तकिल जजेस की तकर्रुरी के बाद ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को वजह बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्रुरी नहीं हो सकती। तजवीज़ इसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से PTI के हक में फैसला दिया। ज़ेरे तजवीज़ एडहॉक जज जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर निगरान हुकूमत में अहम ऑफिस होल्डर्स रहे। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद ने भी PTI सपोर्टर्स के मिलिट्री कस्टडी केस को तूल दिया। जस्टिस रिटायर्ड मजहर मियां खेल ने PTI और रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने के रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल 8 फरवरी इलेक्शन केस और हाल ही में PTI पर पाबंदी के मामलात ज़ेरे इल्तवा हैं।
ऐसी सूरत हाल में रिटायर्ड जजेस की तकर्री से संजीदा और जायज खदशात जन्म ले रहे हैं। काजी फायज ईसा जुडिशल काउंसिल के मेंबर थे तो जजेस तकर्री में शफाफियत पर जोर देते। ज़ेरे इल्तवा जजेस का मामले आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया जाए। रिटायर्ड जजेस की एडहॉक जज तैनाती आजाद अदलिया के खिलाफ इकदाम, अदलिया में आईनी बहरान पैदा होगा। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल में करारदाद पेश। करारदाद में कहा गया है कि इकदाम से अवाम का अदलिया पर एतमाद खत्म हो जाएगा, आइन और कानून की बालादस्ती मुतासर होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और पार्लिमानी कमेटी जजेस की तैनाती ना करें। मकबूल बाकिर और मुशीर आलम की तरह बाकी 2 रिटायर्ड जजेस भी एडहॉक जज बनने से इनकार कर दें। पंजाब के इंतजामी मामलात पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात आज शाम को होंगे। दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटी शाम 5 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सर जोड़कर बैठेगी। हुकूमत की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह करेंगे। पीपी वफ़द में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तज़ा और नदीम अफजल चंद शामिल होंगे। तोशाखाना नए केस में नैब टीम का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का 5वां राउंड मुकम्मल। नैब टीम ने तकरीबन पौना घंटा तक अडयाला जेल में मुल्जिमान से तफ्तीश की। नैब ने जेल ट्रायल के दौरान मुल्जिमान का एहतसाब अदालत से 8 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। पावर मानिका ने इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सेशन जज का सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करने का 13 जुलाई का फैसला कलअदम करार देने और ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का फैसला बहाल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा कि अपीलेट कोर्ट ने इस्तगासा के गवाहान के बयानात को मलहूज़े खातिर नहीं रखा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का शाह महमूद कुरैशी को लाहौर जेल मुंतकिल करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के मुकदमात का जेल ट्रायल जारी है। साबिक वज़ीर खारजा ने अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरख्वास्त की थी। पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को मुस्तकिल कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी थी जो मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का थाना संजानी की हदूद से लापता शहरी समीउल्लाह को 3 दिन में बाजियाब कराने का हुक्म। अदम बाजियाबी की सूरत में मुकदमा दर्ज करने का इन दिया। वकील ने कहा कि संजानी टोल प्लाजे पर बंदे को उठाया गया और वही गाड़ी रेड जोन में जजेस सेक्टर में देखी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप कहना चाह रहे हैं कि किसी जज ने इसको लापता किया है? हम ये तो नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान से गाड़ी आई और बंदे को उठाया गया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिस गाड़ी का बताया जा रहा है वो इस्लामाबाद में नहीं। जस्टिस मोहसिन ने पुलिस अफसरान को मुखातिब करते हुए कहा कि इन्हें बता दें ऐसे नहीं चलेगा। अगर कोई शख्स किसी केस में चाहे तो उसको गिरफ्तार करें, FIR दर्ज करें। 11 दिन में आप मजलूम आदमी की गुमशुदगी की वीडियो नहीं देख सके। अगर आप बंदा नहीं लाएंगे तो मैं IG के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दूंगा। जो काम नहीं कर सकते वो घर जाएं। अदालत ने समाअत 22 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। केस दूसरे बेंच को भेज दिया। I raised my right arm, looked at the thousands and thousands of people that were breathlessly waiting, and started shouting, "Fight, fight, fight." ट्रंप का बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी कबूल करने का ऐलान। हम मुत्तहिद हैं, झुकने वाले नहीं, हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। साबिक अमरीकी सदर का कातिलाना हमले के बाद मलोकी में रिपब्लिकन कन्वेंशन से पहला खिताब। कहा, अमरीकी माशरे से तकसीम को खत्म करना होगा, मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करेंगे। तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाब लड़ रहा हूँ। मेरी जीत निस्फ अमरीका के लिए नहीं होगी। हम मिलकर अमरीका को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। कातिलाना हमले में मेरी जान बाल बाल बच गई। गोलियां सर के ऊपर से गुजर रही थी। मुझे लगने वाली गोली 1 इंच और इधर होती तो मेरी जान जा सकती थी। सीक्रेट सर्विस ने खुद को खतरे में डालकर मुझे बचाया। अफसोसनाक वाक़े में एक मुहब्बे वतन अमरीकी मारा गया। डेमोक्रेट्स अमरीका को मुत्तहिद करना चाहते हैं तो उन्हें मुतासिबाना रवैया तर्क करना होगा। डेमोक्रेट इंसाफ के निज़ाम को हथियार बनाना और सियासी मुखालिफ को जमहूरियत का दुश्मन करार देना बंद करें। दबाव के बाद जो बाइडेन का सदारत की दौड़ से दस्तबरदार होने पर गौर।
अमरीकी मीडिया के मुताबिक 90% इम्कान है कि अमरीकी सदर एक हफ्ते में दस्तबरदारी का ऐलान कर देंगे। मुमकिन है कि जो बाइडन कैमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजद कर दें। गुज़श्ता रोज जो बाइडन ने सदारती इंतखाब की दौड़ से बाहर होने का मशरूत इशारा दिया था। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन, दुनिया भर में आईटी की बंदिश की इत्तलात, एयरलाइंस, मीडिया और बैंक मुतासर, मुतादिद परवाजें मनसूख, दर्जनों परवाजें ताखीर का शिकार। बरतानिया में रेलवे कंपनियों को आईटी मिसाइल की वजह से ताखीर का सामना। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट भी बैठ गई। आईटी सर्विसेज की बंदिश की वजह मालूम ना हो सकी। माइक्रोसॉफ्ट की फॉल्ट पर काबू पाने की कोशिश। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। पंजाब के 36 मॉडल बाजारों से अवाम को अशिया खुरोनोश की फराहमी और फ्री होम डिलीवरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डीसी रेट से भी सस्ती अशिया आपकी दहलीज पर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने लाहौर में मॉडल बाजार की सोलराइजेशन के प्रोजेक्ट का भी आगाज किया। तामीर और बहाली के बाद अपग्रेड मॉडल बाजार का दौरा, अशिया खुरोनोश के मुख्तलिफ स्टॉल्स देखे, रेट लिस्टें चेक की। वज़ीर आला पंजाब की तकरीब में मौजूद बाइक राइडर से भी मुलाकात, डिलीवरी बॉक्स चेक किए। बुजुर्ग शहरियों और खवातीन ने बताया कि मॉडल बाजार में मयारी अशिया मुनासिब रेट पर दस्तयाब हैं। मुशीर तलात बैरिस्टर सैफ की मरियम नवाज को खैबर पख्तूनख्वा आने की दावत। बयान में कहा कि राजकुमारी तासुब की ऐनक उतारें, हम उन्हें वो मंसूबे दिखाएंगे जिसकी बुनियाद पर अवाम ने पीटीआई को तीसरी बार मुंतखब किया। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी रवायत में एक से ज्यादा किसी पार्टी को मौका नहीं दिया गया। मरियम नवाज अपने वालिद की रविश पर चलकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर होने की कोशिश कर रही हैं। ये अदलिया से अपने मनपसंद फैसले लेने के आदी हैं। आज़ाद अदलिया उनकी अच्छी नहीं लगती। मरियम नवाज आइन की इन शिकों का भी मुताला करें जिसे उनके वालिद और चचा पामाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास सोमवार को तलब कर लिया। इजलास में चारों वज़राए आला और विफाकी वज़रा शरीक होंगे। अहम फैसले मुतवक्के, सूबे और विफाक के अहम मंसूबों की भी मंजूरी दी जाएगी। सूबों को पन बिजली के खालिस मुनाफे की रकूम, LNG दरामद और बिजली की पैदावार से मुतल्लिक भी अहम फैसले होंगे। सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ पन बिजली मंसूबों समेत कराची पोर्ट्स के मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे। सेनेट की कायमा कमेटी पावर ने IPPs के साथ मुआहदों की तफसीलात मांग ली। गुज़श्ता 20 साल में IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसीलात भी तलब। सेक्रेटरी पावर डिवीजन को सवालनामा इरसाल। निजी शोबे में लगने वाले तमाम प्लांट्स के स्पॉन्सर्स की तफसीलात भी मांग ली। 1992 और बाद में लगने वाले प्लांट्स का कीमतों के लिहाज से खत्ते के ममालिक के साथ मवाजना फराहम करने की हिदायत। तवानाई सेक्टर के कर्जों का बोझ बिजली सार्फिन से लिया जा रहा है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, बिजली की पैदावारी कीमत 8 से 10 रुपए फी यूनिट है। तरसीली निजाम के चार्जेस फी यूनिट 1.5 से 2 रुपए हैं। डिस्कोस के अखराजात फी यूनिट 5 रुपए पड़ते हैं। सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। डॉलर की कीमत बढ़ने और शरह सूद 22% तक आने की वजह से कैपेसिटी चार्जेस बढ़ गए। टैक्स चोरी से बचने के लिए कार्टन एंड जंग इंडस्ट्री पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाफिज करने का फैसला। मुल्क की दही मईशत में कपास की सनत का सबसे बड़ा किरदार है। वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर की पाकिस्तान कार्टन जंग एसोसिएशन के वफ्द से गुफ्तगू। वफ्द ने बताया कि भारी टैक्सों से कार्टन जंग इंडस्ट्री की पैदावार मुतासर, टैक्स चोरी का खदशा है। हुकूमत कार्टन इंडस्ट्री की तरक्की के लिए नए आयद करदा सेल्स टैक्स वापस ले। विफाकी वजीर की नए टैक्सेस का मामला फाइनेंस डिवीजन और FBR को गौर के लिए भेजने की यकीन दहानी। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमत मुकर्रर करने का फार्मूला तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पंजाब ने कहा, पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक बढ़ाई। जस्टिस जाहिद करीम ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का तरीकाकार वज़ा किया जाए। दरख्वास्त गुजार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें में इजाफे को नोटिफिकेशन का लज़म करार देने की इस्तदा कर रखी है। सनम जावेद को FIA मुकदमे से डिस्चार्ज करने के फैसले के खिलाफ फरीकैन को नोटिस जारी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास मुकदमे से डिस्चार्ज करने का इख्तियार था, ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस का कोई रिकॉर्ड पेश किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मौक़िफ़। कहा, हाई कोर्ट में बलोचिस्तान और पुलिस मुकदमात का रिकॉर्ड तलब किया गया था। FIA का कोई रिकॉर्ड तलब नहीं किया गया, ना ही हमारा नुमाइंदा पेश हुआ। अदालत ने केस की मजीद समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म से ओमान के
मुलाकात। शहबाज शरीफ की मस्कत के जिला वादी गेबर में इमाम बारगाह पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। ओमान को दहशतगर्दी से निपटने के लिए ताउन की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद पाकिस्तानियों की मैयतों की वापसी और जख्मियों के इलाज के लिए ओमान के ताउन को सराहा। श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में वतन वापस लाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर एडमिरल रिटायर्ड रविंद्रा चंद्रा सिरी विजय गुरनाथने की मुलाकात में दोनों जानिब से जरूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर की पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में इंसदाद मुनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के उमूर पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हुए। बाहमी ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने के लिए तेजी से इकदाम करने की जरूरत है। मर्दान में पुलिस चौकी पर शरपसंदों का हमला, एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक तख्तबाई के खंडरात में वाक़ पुलिस चौकी पर सुबह सवेरे नामालूम शरपसंदों ने दस्ती बॉम्ब से हमला किया, फायरिंग भी की। कांस्टेबल उमर नबी जख्मों किताब न लाते हुए शहीद, जबकि हवलदार शबीर और कांस्टेबल मोहम्मद फयाज जख्मी हुए। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। शहीद कांस्टेबल उमर नबी को खराज अकीदत पेश, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कोहे सुलेमान पर बारिश से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। नानासर में तेज बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग। N50 कौमी शाहराह कई घंटों की कोशिश के बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। बोलान के दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेलों का सिलसिला जारी। हरनाई में जिंदा पीर के पहाड़ी इलाके में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। संजावी हरनाई रोड दूसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पंजाब के बेशतर अजला में 20 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में मानसून बारिशें मुतवक्के। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया को पेशी इकदाम की हिदायत। कराची में आज शाम और रात में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।